वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड और कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए लाया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक से। और शुरुआत कर लेते हैं। शुरू में हम पढ़ लेंगे कि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या रिलेशनशिप है। तो ये खिलाफत मूवमेंट क्या है और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन है ये। सिंगल, जी हाँ, एक लाइन पे आपको ये समझ आएगा। डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, पहले देख लेते हैं खिलाफत मूवमेंट क्या है। शौकत अली एंड मोहम्मद अली, याद रखिएगा, शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, इतना तो ठीक है कि खिलाफत मूवमेंट को इन्होंने स्टार्ट किया शौकत अली एंड मोहम्मद अली, जिनको अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। उन्होंने ये खिलाफत मूवमेंट किस लिए स्टार्ट किया? उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसको स्टार्ट किया। अब इसमें क्या बात है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि टर्की में ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड, जी हाँ, तो काफ़ी चेंजेस हुई। और चेंजेस क्या क्या हुई? जैसे कि वहाँ पे खिलाफत रूल कर रहा था, उसको खिलाफत को यानी हटा दिया गया। खिलाफत को हटा दिया गया। तो उस खिलाफत के खिलाफ शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया में एक मूवमेंट चलाई। तो ये मूवमेंट किसने चलाई? मोहम्मद अली एंड शौकत अली ने। कौन सा मूवमेंट है ये? खिलाफत मूवमेंट। ठीक है। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी इक्वली सपोर्टेड। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें सपोर्ट करना चाहिए इस वक्त यहाँ पे इंडिया में। वी हैव टू सपोर्ट आवर मुस्लिम्स। तो एक अपॉर्चुनिटी थी ये ब्रिंग बैक हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी हिंदू और मुस्लिम्स को एक करने की एक अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर हम हिंदू लोग मुस्लिम्स का साथ देंगे तो उसमें क्या होगा कि जो अब तक डिवाइड कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो वो डिवाइड एंड रूल, यानी हिंदूज के खिलाफ मुस्लिम्स को भड़का रहे थे, मुस्लिम्स को हिंदूज के खिलाफ भड़का रहे थे, तो वो ख़त्म हो जाएगा और एक यूनाइट होने का काम करेगा ये। तो उसमें यही हुआ, यूनाइट हुए ये हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन सी आर दास अपोजिट इट इनिशियली। ये याद रखना कि किसने खिलाफत मूवमेंट को इनिशियली अपोज किया था कांग्रेस में। कांग्रेस में, जी हाँ, कांग्रेस में किसने अपोज किया था? किस कांग्रेस लीडर ने? ये आ सकता है कि सी आर दास। जी हाँ, याद रखिएगा, सी आर दास अपोजिट इनिशियली किस मूवमेंट को? खिलाफत मूवमेंट को। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। द सेंट्रल खिलाफत कमेटी मेट एट इलाहाबाद। याद रखिएगा, एक कमेटी बनी और एक मीटिंग किया उन्होंने, कहाँ पे? इलाहाबाद में। द सेंट्रल खिलाफत कमेटी मेट एट इलाहाबाद। और इसमें क्या चीज़ें हुई डिस्कस? बोथ कांग्रेस मेंबर्स आल्सो अटेंडेड दिस मीटिंग। अब ये बोथ कांग्रेस मेंबर्स किस लिए मैंने कहा? क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स हुए थे, लेकिन अब वो तो मिल चुके थे, कुछ डिफरेंसेस भी थी, इसीलिए मैंने बोथ कांग्रेस, यानी अगर शॉर्ट में हम ये मानेंगे कि बोथ को काटेंगे, कांग्रेस मेंबर्स ने, कुछ मेंबर्स ने अटेंड किया इस मीटिंग को। दैट मीन्स कांग्रेस सपोर्टेड दिस, ठीक है, खिलाफत कमेटी। और इस मीटिंग में क्या तय हुआ? चलिए देख लेते हैं आगे। इन दिस मीटिंग ए प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड। अब ये क्या हुआ? देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब तक नहीं चला था। अब तक क्या चल रहा था? खिलाफत मूवमेंट। अब तक क्या चल रहा था? खिलाफत मूवमेंट। याद रखिएगा, खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, जिसको स्टार्ट किया था शौकत अली ने और मोहम्मद अली ने, जिनको अली ब्रदर्स भी कहा जाता है। कांग्रेस ने क्यों साथ दिया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम इसको एक करना था। अब ये सेंट्रल खिलाफत कमेटी कहाँ पे हुई? इलाहाबाद में। उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिसाइड किया दैट, या जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमें नॉन कॉपरेशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, इन्होंने डिक्लेयर किया। दे डिक्लेयर दैट नॉन कॉपरेशन टुवर्ड्स गवर्नमेंट, हमें कोई कॉपरेशन नहीं करनी है गवर्नमेंट के साथ। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। अब यहाँ से खिलाफत तो चल रहा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1920 में, 1920 में। बहुत बड़ा मूवमेंट था ये, बहुत बड़ा मूवमेंट था। एंड इट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, विच वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट? मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, which was started in 1920 to support the Muslims initially. बट इसने कुछ अलग सा पॉइंट, इसमें कुछ अलग से पॉइंट्स थे जो डिस्कस करेंगे हम।
Rowlatt Act, Jallianwala Bagh tragedy, खिलाफत मूवमेंट वर द रीजनस फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब नॉन कॉपरेशन किस लिए हुआ? इमीडिएट काज अगर कहेंगे कि नॉन कॉपरेशन के लिए तो खिलाफत मूवमेंट ही है, याद रखना. लेकिन रावलैक्ट एक्ट, ये रावलैक्ट एक्ट क्या था? मैंने कहा कि वो एक जो लॉ बनाया था, बहुत ही रिप्रेसिव लॉ था ये, कि 2 साल तक आपको जेल में सड़ना है विदाउट ट्रायल. कोई भी कोर्ट कचहरी का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई रूल नहीं रहेगा. तो एक ये इसके खिलाफ था. और दूसरा जलियांवाला बाग मैसेकर था, ट्रेजेडी थी जो 1919 में हुई थी 13 अप्रैल को, वो भी जहन में था. और तो खिलाफत मूवमेंट तो अभी नया ही था. तो ये रीजंस थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के. अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स को शूक किया. उन्होंने काफ़ी कंपेल किया ब्रिटिशर्स को कि वो पॉलिसीज़ को चेंज करे. लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, एंग्री पीजेंट्स जो मॉब होता है, एक झुंड आता है, अटैक्ड ऑन ए पुलिस स्टेशन एट चोरी चोरा इन गोरखपुर यूपी. याद रखिएगा, हमेशा ही क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों विड्रॉ किया गया था. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों और कब विड्रॉ किया गया था? मेन काज था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का, एक, एंग्री पीजेंट्स मोब अटैक्ड ऑन द पुलिस स्टेशन एट चोरी चोरा इन गोरखपुर यूपी. ठीक है, ऑन 5 Feb 1922 मोर देन 15 पुलिसमैन वर बर्नड. यहाँ पे जल गए 15 पुलिसमैन, क्योंकि एक मोब ने, अब तक तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पीसफुली चल रहा था, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस होते थे, हड़ताल होते थे, कुछ फंड्स भी उन्होंने रेज किया, तिलक स्वराज फंड जैसे है, उसने सपोर्ट करने के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को. तो अब तक ये पीसफुल चल रहा था. लेकिन एक मॉब ने, कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन जो गोरखपुर यूपी में है, ऑन 5 Feb 1922, जी हाँ, मोर देन 15 पुलिसमैन वर बर्न्ड, जिसमें 15 पुलिसमैन से जायद लोग जल के मर गए. और गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा नहीं, हमें अब इस मूवमेंट को रोकना चाहिए. एंड गांधी जी वॉज कंपेल्ड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. वजह क्या बनी? ये वाला इंसिडेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट. याद रखिएगा, चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना पड़ा. अब इसमें कुछ कांग्रेस लीडर्स के में आपस में एक फूट क्या पड़ गई? उन्होंने कहा कि नहीं, ये गांधी जी ने ठीक नहीं किया, गांधी जी ने ये ठीक नहीं किया. नो चेंजेस, नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स. ठीक है, अब तो बात करनी है ये नो चेंजर्स प्रो चेंजर्स. ये बहुत बड़ा चैप्टर है. सिर्फ मैं आपको इतनी सी 4 वर्ड्स में आपको मैं समझाऊंगा ये है क्या. इन्होंने अपोज किया टू इंटर लेजिस्लेटिव काउंसिल. किसने? नो चेंजर्स ने, यानी जिन्होंने गांधी जी का सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि नहीं, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंटर नहीं करना है. प्रो चेंजर्स, अब जो चेंज हो गए आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब विड्रॉ किया गांधी जी ने, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्मड कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाना चाहिए. एक तो वो बात, उनको प्रो चेंजर्स कहा गया. उसके बाद उन्होंने क्या पार्टी फॉर्म की? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी. जी हाँ, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी किसने बनाई? सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने. बहुत ही इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ लेंगे अब मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय. हर एक ने अपनी तरफ से रोल प्ले किया है फॉर द फ्रीडम. Madan Mohan Malviya and Lala Lajpat Rai founded the Independent Congress Party later in 1933. अब ये पार्टीज क्यों फॉर्म होती थी? इसका मकसद क्या था? टू अचीव द गोल क्या था? फ्रीडम था. मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय फाउंडेड इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी लेटर इन 1933. आगे बढ़ते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन. साइमन कमीशन किस लिए बुलाया गया था? ब्रिटिश में इलेक्शंस थे, तो हर 10 साल बाद एक रिफॉर्म्स का कमीशन आता था इंडिया में, रिफॉर्म्स के लिए. जैसे 1909 में मिंटो मॉर्ले एक्ट था, फिर 1919 में
चेल्मस मॉन्टेगो एक्ट था, तो अब ये 1929 में आना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन को 1927 में भेजा, 1927 कमीशन को भेजा, याद रखिएगा, 2 साल पहले ही, क्योंकि इलेक्शन की वजह से, तो रिफॉर्म करने के लिए, वोट बैंक के लिए, सारा ये वोट बैंक के लिए होता है। साइमन कमीशन हैड ऑल द मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश। जी हाँ, अब इसमें क्या, और एक क्या बात थी इसमें, रिफॉर्म तो करना था, रिफॉर्म किस लिए करना था, इंडियंस के लिए, इंडियंस जो यहाँ पे हिंदुस्तानी लोग थे उनके लिए कुछ रिफॉर्म्स करने थे, कुछ चीज़ें लानी थी, ऐड करनी थी, या कुछ रिपील करना था, कुछ मॉडिफाई करना था। लेकिन उसमें एक चीज़ थी, इंडियंस था ही नहीं साइमन कमीशन में, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो ये तो गुस्से वाली बात तो थी, एक तो 2 साल पहले भेजा जाता है, ऊपर से कोई भी इंडियन इसमें मेंबर नहीं होता है। तो ठीक है, अब क्या डिसाइड होता है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने भी कहा चलिए हम भी आपको बात दिखाते हैं, हम में भी बड़ा है दम। द नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन इन इट्स मद्रास सेशन 1927। हर साल, मैंने आपको एक ही चीज़ कहा था कि हर साल कांग्रेस का एक सेशन होता था, और उस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाते थे, और उसका एक प्रेसिडेंट हुआ करता था। लगभग 1885 से लेके 1947 तक ये सेशंस चले, ठीक है, हर साल। इम्पॉर्टेंट वो सेशंस है जिसमें कुछ रूल्स बने, जिसमें कुछ रेजोल्यूशंस पास हुए, जिसमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनी जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ इंडियंस की तरफ से, एक अटैक, वापस जिसको कह सकते हैं कि अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, वैसे ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि हम इजीली इंडियंस पे रूल करेंगे, लेकिन जब उन्होंने फिर मिलके कुछ एक्ट्स किए, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, या यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसमें क्या हो गया, ब्रिटिशर्स को पता चला कि नहीं, इंडियंस आर वेरी डेंजरस। जी हाँ, तो उन्होंने क्या पॉलिसीज़ फिर इख्तियार कर ली, सॉफ्ट पॉलिसीज़ कोशिश किया, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। तो अब बात कर लेते हैं मद्रास सेशन में क्या हुआ। डॉक्टर अंसारी ने उसको प्रिजाइड किया था, या प्रेसिडेंट कौन था इसके, कांग्रेस मद्रास सेशन के, जो 1927 में हुआ, टू बाइकआउट द साइमन कमीशन, जी हाँ, द नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू बाइकआउट द साइमन कमीशन इन इट्स मद्रास सेशन। जी हाँ, 1927 प्रिजाइडेड ओवर बाय डॉक्टर अंसारी। आगे बढ़ते हैं, हिंदू महासभा। अब तक तो ये अलग अलग, मैंने आपको एक एक चीज़ कहा कि यूनाइट होने का अब ये मौका था, तो बिल्कुल भी नहीं चूक रहे थे, क्योंकि लोगों को अब समझ आया था कि हमारा मकसद है फ्रीडम। चाहे वो हिंदूज है, चाहे वो मुस्लिम्स है, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, इनका मेन मकसद था फ्रीडम लेना, किनसे, ब्रिटिशर्स से, डिवाइड होके नहीं, अब तो कलेक्टिवली अफोर्ड करके। तो उन्होंने क्या किया, हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग सपोर्टेड कांग्रेस। किसको सपोर्ट किया, कांग्रेस को। और एक स्लोगन चला सबका, साइमन गो बैक। एक स्लोगन चला, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, याद रखना, इस साइमन गो बैक स्लोगन हर जगह पे गूंज रहा था। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो साइमन कमीशन था, हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई है। यह अब इम्पॉर्टेंट क्यों हो रहा है, इसके बाद मैं रिवीजन करने वाला हूँ। क्लास 4th के लिए रिवीजन होगा, लेकिन जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनका क्या है, उनको हम फिर से स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि कल एक सिलेबस रिवाइज हुआ, अपडेट हुआ, अपडेटेड सिलेबस लाया उनके लिए, जिसमें फ्रीडम मूवमेंट का जिक्र है। यानी हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो फ्रीडम है, कहाँ से 1857 ऑनवर्ड्स जो भी चीज़ें होती है वो इम्पोर्टेंट है, वो उनके लिए पढ़ना इम्पोर्टेंट है, वो लेके आएंगे हम। लेकिन फॉर क्लास 4th उनके लिए ये रिवीजन होगा, हम हिस्ट्री के फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। गदर पार्टी 1913, ये मैंने पढ़ाया है। ये गदर पार्टी कहाँ पे फॉर्म की थी, किसने फॉर्म की थी, लाला हरदयाल, तारकनाथ में दास एंड सोन सिंह एट सैन फ्रांसिस्को। याद रखना, गदर पार्टी किसने बनाई थी, गदर पार्टी 1913 में किसने बनाई थी, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह एट सैन फ्रांसिस्को। जगह कहाँ थी, यह सैन फ्रांसिस्को थी। आगे बढ़ते हैं, फिर अभिनव भारत, अभिनव भारत, जी हाँ, BHARAT भारत पार्टी 1906 में बनाई थी, किसने, VD सावरकर ने।
वीडी सावरकर ने। कहाँ पे? लंदन में। जी हाँ। अभिनव भारत पार्टी किसने बनाई थी? वीडी सावरकर ने, लंदन में। कब? 1906 में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज होने की यहाँ पे ज़रूरत इसलिए नहीं है। कंफ्यूज आप हो सकते हो, हर कोई हो सकता है कंफ्यूज, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, यहाँ पे भी है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। लेकिन ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1907 में तारक नाथ दास ने कहाँ पे बनाई? यूएसए में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तारक नाथ दास ने कहाँ पे बनाई? यूएसए में। कब? 1907 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1914, ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है। पहली लीग जो 1907 में थी वो यूएसए में थी। किसने बनाई? तारकनाथ दास ने। याद रखिएगा, जो तारकनाथ दास था वो यूएसए के साथ, उसको आप टच कीजिएगा, उसको आप रखिएगा याद कि तारकनाथ दास यूएसए के थे, ऐसा ही याद रहेगा। और ये 1907 में बनाया था। जो 1914 में बनाया था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बाय लाला हरदयाल एंड बीरेंद्रा एट बर्लिन। जी हाँ, इसे कहाँ पे बनाया था? बर्लिन, इसे बर्लिन में बनाया था। तो इसके साथ जो हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था अब तक हमने कंप्लीट किया है। ख़ासतौर पर साइमन कमीशन की बात है, खिलाफत मूवमेंट की बात है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात है। क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ये पूछा जाएगा हमेशा, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि विड्रॉ क्यों किया गया था? बिकॉज ऑफ चोरी चोरा इंसिडेंट, क्योंकि जिसमें वो मोब ने कुछ पुलिसमैन को जलाया था। तो उस वजह से गांधी जी कंपेल हुए थे, मजबूर हुए इसको वापस लेना। उसमें कुछ फिर कांग्रेस में कुछ फूट पड़ गया, कुछ डिवाइड हुआ कांग्रेस इनटू प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, वो भी हमने पढ़ा ऑलरेडी। अब आगे आगे हम पढ़ने जाएंगे जो कुछ टॉपिक्स है। क्या क्या टॉपिक्स है वो मैं आपको कहूँगा कि नेहरू रिपोर्ट है, नेहरू रिपोर्ट पढ़ना हमें। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। उसके बाद 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना है। 1942 का रोल है। 1938 का है, यानी सुभाष चंद्र बोस। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट है जो गांधी जी ने लॉन्च किया था, डू और डाई मूवमेंट। उसके बाद कैबिनेट मिशन है। बाकी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब जो भी रहा है, जैसे कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हमने वो डिस्कस किस में किया हुआ है? ऑलरेडी जो हमने गवर्नर जनरल की जो सीरीज़ हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने वो डिस्कस किया हुआ है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप जारी रखिएगा। और एफए के लिए जो सिलेबस है, हो सकता है फिर से चेंज हो जाए, कोई भरोसा नहीं जेके एसएसबी पे। कल जो सिलेबस लंबा चौड़ा उन्होंने भेजा है, ख़ासतौर पर जनरल नॉलेज के रिलेटेड, जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें ऐड की गई है। तो लेकिन जो सिलेबस है, जो भी है, हमें पढ़ना है बस। थैंक यू।